वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो नंबर 6 जिसमें हम हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे। आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स। सो गाइस, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द मैनेजमेंट एंड इट मीन्स कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंडक्ट करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में, कि उसमें टूल्स भी स्टैंडर्डाइज हों, मेथड भी स्टैंडर्डाइज हो और जो पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा वो भी एक सिस्टमेटिक वे में करे टू इंक्रीज द आउटपुट एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, और इससे वेस्टेज रिड्यूस होगी गाइज। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। 4 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है गाइज, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर है गाइज। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कि ईच जॉब दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, कि अच्छे से उसकी पास्ट स्टडी की जाए, अच्छे से उसकी केस स्टडी की जाए पहले, और उसके बाद ही स्टैंडर्डाइज्ड वे एक चूज़ किया जाए उसका टास्क को परफॉर्म करने का। एंड ऑल दिस शुड बी बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक इंक्वायरी and on a scientific study and not on the basis of personal experiences of any manager or any particular hit and miss method. इस प्रिंसिपल का गाइज ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क एंड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड आउटपुट, कि हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में पता लग सके और हमें एक बेस्ट वे मिल जाए अपनी जॉब को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट है गाइज हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि गाइज कन्फ्लिक्ट। This principle suggests that there should be complete harmony and proper understanding between management and workers in the organization to achieve its objectives, or we can say to achieve its goals. अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से एक दूसरे को समझे मैनेजमेंट और वर्कर्स, एंड दे शुड अंडरस्टैंड एंड फील दैट दे आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को वो समझें। और ये प्रिंसिपल ये भी सजेस्ट करता है कि एक प्रॉपर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन हो ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, कि दोनों एक दूसरे के लिए अपना आउटलुक चेंज करें, अपना माइंडसेट चेंज करें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में गेन्स हो रहे हैं तो मैनेजमेंट भी उसे वर्कर्स में शेयर करे एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स भी अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। नेक्स्ट है गाइज हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। This principle is an extension of principle of harmony, not discord. So guys, ये उस principle से बहुत ही मिलता जुलता है, but guys बहुत ही minute से differences होते हैं, बहुत ही short, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ होती है ऐसे principles में। ज़्यादातर similarity है, proper similarity है, but एक दो चीज़ें हैं इसमें different, कि competition की बजाय cooperation होना चाहिए एक organization में, और मैनेजमेंट शुड वेलकम सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए इफ़ दे प्रूव बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इससे गाइज एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम भी वो सजेशन देंगे। आप खुद ही सोचिए गाइज, अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ कोई सजेशन दे रहा है अपने सुपीरियर को, लेकिन वो उसे डिस्करेज कर दे, लेकिन अपनी ही चलाए और कहे कि नहीं, आज के बाद नहीं देना कोई डिसीजन, और जो भी डिसीजन लूँगा कि मैं अपने बेस पे लेगा वो मैनेजर, और सजेशन के लिए गाइज फिर वो कभी भी वो एम्प्लॉय दोबारा सजेशन नहीं देगा गाइज। सो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहें टू इंश्योर दैट वर्क इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस, कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा वर्क परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारा 4th आता है गाइज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। टेलर सजेस्टेड दैट ड्यू केयर हमें देनी चाहिए सिलेक्शन के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयज़ को, और पहले हमें अच्छे से पहले ये एनालाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमें जो जॉब प्रोवाइड करनी है वो एक एम्प्लॉय को उनके क्वालिफिकेशन, स्किल्स, कॉम्पिटेंस और एक्सपीरियंस के बेस पे प्रोवाइड की जाए। और इतना ही नहीं गाइज, डेवलपमेंट के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इससे नॉट ओनली एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। सो गाइज, training and development is also very important
for the welfare of organization to grow in the long run. सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं. आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं क्वेश्चन. सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे गिवन बाय टेलर. ओके गाइज, थैंक यू.